अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ी चढ़ाएंगे अपनी। तो मैंने इसके लिए 3 पाव दही लिया हुआ है और इसमें हमने बेसन यूज़ किया है 1 पाव के करीब। ठीक है, 1 टेबल स्पून हमें अदरक लहसुन चाहिए, हाफ टी स्पून के करीब मेथी दाना है और सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून और कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। तो हम सबसे पहले ब्लेंडर में डाल के बेसन और दही को ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर पीस के रख लिया है, बेसन और दही को ब्लेंड कर दिया अच्छे से, थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया था। ठीक है, अब हम ये मसाला थोड़े से पानी के साथ घोल देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। हल्दी, नमक और मिर्च। इसमें अदरक लहसुन भी डाल देंगे साथ में। की तैयारी करते हैं हम अपनी कढ़ी को। यहाँ हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए। अब हम इसके अंदर मेथी दाना डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून के करीब है ये। हल्का सा ही कड़कड़ाएगा तो फिर हम इसमें मसाले अपने डाल देंगे जो हमने पानी में घोल के रखे हुए हैं। ज़्यादा नहीं करना है कि एकदम ये जल जाए, उसमें फिर कड़वाहट आ जाती है। ठीक है, अब मैं इसमें अपने मसाले डाल देंगे। एक से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे मसाले को अच्छे से। जैसे खुशबू आना शुरू होगी हम इसके अंदर अपना कढ़ी का मिक्सचर डाल देंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर अपना कढ़ी का मिक्सचर, बेसन और दही जो हमने घोल के रखा है वो डाल लें और पानी डालेंगे। इसी जग में हमने पानी डाल दिए घोल के ताकि ये साफ भी हो जाए हमारा जग। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, जब कढ़ी में बॉयल आ जाएगा उस वक्त हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हमने अपनी कढ़ी चढ़ा दी है। अब इसको जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसको खुल के ही पकाएंगे। 2-3 बॉयल आते हैं, उसके बाद हम इसको कवर करके स्लो फ्लेम पर 2 घंटे के लिए पकाएंगे। यहाँ हमारी कढ़ी में बॉयल आ चुका है, 2 से 3 बॉयल अच्छे से आ चुके हैं इसके अंदर। अब हम इस स्टेज पर नमक ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून मैंने नमक दिया था। अब हम इसको मिक्स करके नमक को स्लो फ्लेम पर 2 घंटे के लिए पकाएंगे, क्योंकि कढ़ी को जितनी देर पे स्लो फ्लेम पर पकाए बहुत ही मज़े की बनती है। वैसे तो 1 घंटे में लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन मैं 2 घंटे लगाती हूँ इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 घंटे के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे और पकौड़ों की तैयारी करेंगे। ख्याल ये रखना है कि हम कवर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ढकने को खोल के रखेंगे, वरना आपकी कढ़ी उबल भी सकती है, उबल के बाहर आ सकती है। ठीक है, अब मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ रही हूँ स्लो फ्लेम पे पकने के लिए। देखिए हमारे 2 घंटे हो गए हैं, हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, अपने इसके पकौड़ों की तैयारी करती हूँ। अब बेसन में हम अपने सारे मसाले डाल लें, नमक, मिर्च,
हल्दी और बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम इसका बैटर तैयार करेंगे। देखिए हमने अपना बेसन घोल लिया इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पकौड़ों का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है और ऑयल भी हमने गर्म करने रख दिया और हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म भी हो गया है। अब मैं पकौड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। सुनहरा कलर होने के तक फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता जब तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। इसमें अब इसको निकाल लें। देखिए हमारे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। कड़ी में पकौड़े ऐड कर ली। थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाऊंगी ताकि हमारा अंदर तक चला जाए। कड़ी इसके अंदर जरूर है सोक करना पकौड़े। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने बाउल में अपनी कड़ी निकाल ली है। अब हम इस पे तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक लिया हुआ है जिसको बारीक चॉप किया हुआ है। 10 से 12 हमारे पास गोल साबित मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून जीरा है और कड़ी पत्ता लिया हुआ है हमने थोड़ा सा। 10 से 12 हमारे पत्ते होंगे इसमें। और हम ऑयल वही यूज़ करेंगे जो हमने पकौड़े बनाए थे जिसमें, वही हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लेम में ऑन कर दी। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसमें अपनी ये सारी चीज़ें तड़के की डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसके अंदर साबित गोल मिर्चें और लहसुन डालेंगे। जैसे ही हमारा गोल्डन कलर आना शुरू होता है लहसुन पर और मिर्चों पे, मिर्चें हमें फ्राई होना शुरू होती हैं, उसके बाद फिर हम इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। गोल्डन सा कलर आने लग गया है गार्लिक में और मिर्चें भी अच्छी सी हो गई फ्राई। हमने अब इसमें ज़ीरा डाल दिया, इसमें कड़ी पत्ता भी मैंने ऐड कर दिया। उससे ढकना शुरू हो गया ज़ीरा हमारा। ठीक है, हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको अपनी कड़ी पे डाल रही हूँ। थोड़ा डालेंगे अभी इसमें, बाकी अपनी बची हुई कड़ी पे डालेंगे। ठीक है, देखिए हमारी कड़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। मैंने बॉइल्ड राइस के साथ इसको सर्व किया है। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।